तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रकाश के ऊपर। प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश हमारा जो है, जैसे हम महसूस करते हैं सूर्य से सनलाइट जो हमारी आती है, लाइट इंग्लिश में जैसे कहते हैं। तो प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रकाश है क्या? नंबर एक, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है। अब ऊर्जा है तो कार्य करने की क्षमता होगी। अभी हम आगे प्रकाश के और भी कई गुण बताएंगे, तो उनमें आप देखेंगे कि ऊर्जा है इसमें, तो किस किस तरह के ये कार्य प्रकाश कर सकता है। तो इसके कुछ गुण देखते हैं। सबसे पहले, प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते, जैसे अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिखाई देता। दूसरी बात, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, प्रकाश का सीधी रेखा में चलना। अगली बात, प्रकाश में एक घटना होती है परावर्तन की। परावर्तन, तो प्रकाश में परावर्तन होता है जब ये किसी चिकने पॉलिशदार तल से टकराता है, तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से आया है। प्रकाश में एक और घटना होती है अपवर्तन की। अपवर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है। जैसे प्रकाश अंतरिक्ष से आता है, हवा में चला आता है, और हवा के बाद कांच से होकर निकल सकता है, पानी में भी चला जाता है। तो कई जो भी जितने भी पारदर्शी माध्यम है, सभी माध्यमों में प्रकाश हमारा चला जाता है। तो प्रकाश क्या, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, अपवर्तन हो गया। प्रकाश का उसी माध्यम में किसी तल से, चिकने फर्श से टकरा कर लौट आना या दर्पण से, ये हमारा परावर्तन है। तो परावर्तन, अपवर्तन। प्रकाश में और भी कई घटनाएं होती हैं। जैसे प्रकाश में होता है एक विवर्तन, इसके बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे। विवर्तन क्या होता है? जब बहुत सूक्ष्म झिर्री से होकर के प्रकाश गुजरता है, वो इतनी सूक्ष्म होनी चाहिए कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि की हो, तो घटना होती है विवर्तन की। आगे जा कर के कई जगह पर जो है प्रकाश हाईएस्ट दिखाई देता है, फिर उसके बगल में धीरे धीरे कुछ अंधेरा सा होता है, फिर प्रकाश ज़्यादा होता है, तो ये घटना हमारी विवर्तन है। इसी तरह एक घटना होती है व्यतिकरण। इसमें भी प्रकाश क्या करता है कि वो जब प्रकाश की दो तरंगें टकराती हैं, तो उनसे कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा होती है और कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता कम होती है। तो ये घटना हमारी कहलाती है व्यतिकरण। एक घटना होती है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, जब ये प्रकाश हमारा किसी प्रिज्म से होकर के गुजरता है, तो ये कई रंगों में बट जाता है। तो ये घटना हमारी कहलाती है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। एक और घटना होती है प्रकीर्णन। स्कैटरिंग, प्रकीर्णन की घटना होती है। प्रकीर्णन क्या होता है कि प्रकाश जो है जब धूल धुएं आदि के कणों से होकर, हवा से होकर के गुजरता है, तो प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। धूल और धुएं के कणों द्वारा प्रकाश का अवशोषण होता है और पुनः उसका उत्सर्जन कर दिया जाता है। तो ये घटना वाली कहलाती है प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा जो है नीले रंग का होता है या बैंगनी रंग का, और सबसे कम प्रकीर्णन होता है लाल रंग का। इसीलिए आपने पढ़ा होगा लाल रंग का प्रयोग जो है खतरे के संकेतों में किया जाता है। तो प्रकीर्णन। इसके बाद एक घटना और होती है प्रकाश में ध्रुवण, पोलराइजेशन। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जब प्रकाश हमारा टूरमैलिन के क्रिस्टल से गुजरता है, तो समतल ध्रुवित प्रकाश के रूप में प्राप्त होता है। ये घटना हम प्रकाश ध्रुवित हो जाता है। जैसे आम प्रकाश को हम देखेंगे तो हमारी आँख जो है चकाचौंध हो जाती है, और जबकि हमने देखा होगा कि खिलाड़ी वगैरह रात में खेलते हैं डे नाइट मैच में, तो वहाँ तो कितनी रोशनी लगी होती है, लेकिन वहाँ उनकी आंखें चकाचौंध नहीं करती, तो वो प्रकाश आपका ध्रुवित प्रकाश रहता है। तो ये प्रकाश में एक घटना होती है ध्रुवण। प्रकाश में एक घटना और होती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, चलिए प्रकाश
प्रकाश विद्युत प्रभाव। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं कि उन पर या सेमीकंडक्टर पर जब प्रकाश पड़ता है तो उनसे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर देता है और वो इलेक्ट्रॉन से विद्युत धारा बनती है। जैसे हमने सोलर सेल में देखा, तो जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो करंट बनता है, विद्युत धारा बनती है। तो ये प्रभाव जो है प्रकाश का जो होता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। तो इस तरह से प्रकाश के कई गुण होते हैं। इन सब में आपको हाई स्कूल में आपको पढ़ना है, एक तो परावर्तन पढ़ना है, अपवर्तन पढ़ना है और बल विक्षेपण पढ़ना है, प्रकीर्णन पढ़ना है। ये 4 घटनाएं आपको हाई स्कूल में पढ़नी है।